केतु, इनको भी आज ही हम खत्म करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम आगे योग पढ़ पाए। तो राहु केतु जो थे वो एक राक्षस थे। भगवान विष्णु के चक्र से उनका गर्दन काटी गई, तब तक उनका हेड अलग हो चुका था और नेक्टर था, अमृत, वो बॉडी के अंदर आ चुका था। जो राहु है वो एक्चुअली में इस राक्षस का हेड है। तो राहु जो है वो हेड को सिंबलाइज करा, जबकि जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो आपकी केतु है, जो धड़ है। तो अमृत जो था, नेक्टर, वो केतु के अंदर चला गया और राहु का राक्षसी हेड जो था उसी विटी नेचर का रह गया। तो जब ये कार्यक्रम हुआ तो राहु केतु ने, इनकी शिकायत जो हुई थी सूर्य और चंद्रमा ने करी थी, और राहु केतु ने तब प्रण लिया कि हम ग्रहण लगाएंगे सूर्य और चंद्रमा पर। तो राहु ने वहां पर प्रण किया कि मैं सूर्य पर ग्रहण लगाऊंगा, और केतु ने ये प्रण किया कि मैं चंद्रमा पर ग्रहण लगाऊंगा। तो जब भी राहु और सूर्य का संपर्क होता है ना, वो संपर्क सूर्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। सूर्य को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, सूर्य की पावर को डोमिनेट करते हैं वो, और सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। केतु जो है वो चंद्रमा के साथ वही व्यवहार होता है जो राहु सूर्य के साथ कर रहे हैं। तो केतु चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा से रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन राहु का चंद्रमा पर भी इंफ्लुएंस बहुत खराब होता है। अब देखिए राहु है क्या चीज। राहु एक ऐसा मतलब राक्षसी ब्रेन है, वो राक्षसी हेड है ना, तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा विटीनेस है, वो चलाक है, वो फॉग है, वो धुआं है, रिप्रेजेंट करता है। धुएं में क्या होता है, आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है। तो राहु व्यक्ति की हालत ऐसी ही कर देता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल इल्यूजन में होता है। राहु जो है इल्यूजनिस्ट है, वो इतना ज्यादा विटी है कि वो प्लेटफॉर्म ही बदल देता है, वो बातचीत का तरीका ही बदल देता है। अगर आप कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हो तो एग्रीमेंट उस जगह में ही, उस एग्रीमेंट में ही धोखा हो जाएगा। राहु का मतलब ही धोखा है, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट हो, चाहे कोई व्यक्ति जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहा है, उस जॉब में ही उसके साथ गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री में कुछ बात अपनी कह रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो वो डिस्कशन में ही ओवर कमिट कर देगा, या कुछ ऐसी बातें हो जाएगी जहां पर वो अपनी बात को, उसकी बात झुटला दी जाएगी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, या वो ओवर कमिट करके खुद ही फंस जाएगा अपनी बातों में। राहु जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं होने देगा, चीज लिखने नहीं देगा, वो सिर्फ वर्बल खेलेगा, वर्बल में ही उसका आदान प्रदान होगा। मतलब जिसका कोई प्रूफ ना हो, जिसको प्रूव ना कर पाए। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया राहु की दशाओं में, अंतर्दशाओं में, तो वो व्यक्ति का इलाज डॉक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे, वो गलत इलाज करेंगे, और उस गलत इलाज से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, और उस नेगेटिव इंपैक्ट से व्यक्ति वो फिर डिसीज होगा, फिर वो दूसरी डिसीज के कारण मारा जाएगा। इस तरह की राहु की चालाकियां हैं, वो बहुत ज्यादा क्लेवर है राहु। राहु का व्यवहार शनि से मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा शनि की तरह जैसा व्यवहार करता है वो। लेकिन शनि जो है वो एक उस चीज को पता लगने देते हैं कि ये प्रॉब्लम ये है, वो डॉक्यूमेंट भी होने देते हैं, लेकिन वो प्लॉटिंग करके करते हैं। राहु का जो प्लॉटिंग है वो डिफरेंट तरीके से होती है, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं पता लगने देते कि वो कहां पर बातचीत हो रही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई किसी की जॉब लग गई मान लीजिए पुणे में, तो पुणे जॉब ही नहीं है, उसको वहां से कुछ और करके बदल दिया जाएगा, या कुछ भी XYZ चीजें, प्लेटफॉर्म उसका प्लेस ऑफ बदल देगा, या उसका प्रोफाइल ही बदल दिया जाएगा। उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर किया गया था कहकर, या किसी और चीज के लिए दे दिया जाएगा, डाटा एंट्री का जॉब दे दी। उसके साथ धोखा हुआ बहुत ज्यादा। डॉक्टर भी डिसीज को फाइनल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टेस्ट रिपोर्ट ही गलत आ जाएगी। टेस्ट रिपोर्ट सही आ गई तो वो डॉक्टर ही कुछ गलती कर जाएगा, वो मेडिसिन ही बदल जाएगी, या मेडिसिन का एक्सपायरी डेट क्या हो जाएगी। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मैंने अपने ज्योतिषीय एक्सपीरियंस में देखी है। तो मैंने एक दो बार बताया भी है कि एक लड़की जो बीमार थी, वो बीमारी में उसको सीजर आने लग गए, तो वो राहु की दशा थी। मैंने उनको बोला कि इसको डायग्नोज नहीं करा पाएंगे आप लोग, तो यही हुआ, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाए, और वो बीमारी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। काफ़ी 50-60 लाख रुपए खर्च हो गए उसके ऊपर, लेकिन फाइनली वो कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, राहु की जब दशाएं अंतर्दशाएं आती है तो वो व्यक्ति भूत जैसा फील करने लगेगा कि उस पर भूत या इम्पैक्ट है, या उसे भूत दिखने लग जाएंगे, इल्यूजन होने लग जाएंगे। शनि में भी ऐसा होता है, लेकिन शनि में दूसरे तरीके से होता है। शनि में जैसे मैं बता रहा था कि पार्किंसन बीमारी हो सकती है,
या मिर्गी आ गई, सीजर आ गया, या कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हो गई, उसमें शनि का इन्फ्लुएंस आएगा, वो ड्रैग करेगा। राहु मेडिसिन ही नहीं चलने देगा, वो गलत ही दिशा ही गलत कर देगा। आपको जाना गुड़गांव है, वो पहुंचाएगा गाजियाबाद वाले रास्ते पे, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट। ये मेजरली राहु का असर है। ऐसे व्यक्ति को डिसीजन आफ्टर सनसेट लेने चाहिए और किचन में बैठ के खाना चाहिए। राहु की जो घरों में जो जगह है, वो जो हमारी छतों पर लकड़ी का फालतू का सामान होता है या जो गैजेट्स होते हैं, मोबाइल, इन सब में राहु वास करता है। राहु की पहचान है कि जब लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, जब वो खाना नहीं खा पाएगा ढंग से, उसी वक्त उसके कलेश मच जाएगा या उसके मोबाइल फ़ोन बच जाएंगे जब वो खाना खाने बैठेगा। तो ऐसे व्यक्ति को किचन में बैठ के खाना चाहिए और चूल्हे से सट के खाना खाने लेना चाहिए, ऐसा राहु के बारे में बोला गया है। ठीक है, और अपने डिसीजन आफ्टर सनसेट लेने चाहिए, भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है, दादा और नानी को रिप्रेजेंट करते हैं राहु, और केतु जो है वो नाना और दादी को रिप्रेजेंट करते हैं, ननिहाल को भी रिप्रेजेंट करते हैं राहु, मामा को भी रिप्रेजेंट करता है राहु। तो एक बार हम जो हमने हेड्स बनाए उसको पढ़ते हैं जरा, क्या है इस बारे में। तो राहु को बेसिकली आप ना, मतलब राहु आपका इनऑस्पिशियस प्लेनेट है, अशुभ प्लेनेट है, आप इसको अशुभ कंसीडर करो। लेकिन जो केतु है वो शुभ है। ठीक है, तो राहु आपका कमांडर ऑफ इविल्स है। केतु को नहीं लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, मैंने केतु को, मैं इसको हटा देता हूँ। राहु जो है हेड को सिंबलाइज करता है। कभी कभी आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो है अपना हेड दीवार में मारते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो समझ लीजिए कि उस पर राहु का असर आ रहा है। राहु शुद्र है, वायु प्रधान है राहु, जितने भी वायु तत्व हैं वो प्रॉब्लम्स है। ये बहुत ज्यादा ब्रेन है राहु के पास में, जिसका राहु अच्छा है और अगर वोकल कमांड है, वोकल पर है, मतलब सेकंड हाउस पर राहु है अगर आपकी कुंडली में, तो या तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा बोल रहा है, और अगर वो थोड़ा राहु कंट्रोल्ड राहु है तो वो व्यक्ति ऐसा है, फिर वो 10,000 लोगों को भी लीड कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी गलतियों को भी छुपाने के लिए छुपा जाएगा बड़े आराम से, इतना विट्टी है वो, अपनी गलती से भी अप्रेजल उठा लेगा, फायदा उठा लेगा। वो राहु लग्न में हो तो, लगन में हो राहु तो वो डिस्टर्ब करने के चांस उसको बढ़ाएगा, क्योंकि लगन जो है वो हेड को भी रिप्रेजेंट करता है और उसका इन्फ्लुएंस 5th हाउस पर भी आएगा। तो लगन ये ऐसा व्यक्ति भी हेड को दीवार में मार सकता है जब गुस्सा आएगा। ऐसे व्यक्ति गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा उसको विश्वास का होगा लोगों पर। ठीक है, वो थोड़ा सा रेस्टलेस उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है। और ये जो है ये धुएं को सिंबलाइज करता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है। जो लगन के राहु से याद आया कि 5th हाउस में भी राहु जब होता है, एक छोटा बच्चा था जिसकी एजुकेशन हाउस में 5th हाउस में था, बहुत शार्प था वो, 98% कुछ उसके 10th में आए थे। और उस वक्त जब कुंडली दिखाई गई तो मैंने उनको कहा कि इसकी राहु की दशा चालू हो रही है, अब आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका व्यवहार बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है ऐसे व्यक्ति का व्यवहार, और यही हुआ उनके साथ में। वो बच्चा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर गया, उसके बाद उसका व्यवहार इतना ज़्यादा बदल गया कि वो अपने पेरेंट्स पर इतना भारी पड़ गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। सारी पढ़ाई जो है उसकी वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। वो प्लान ए के बाद प्लान बी सोचता है, प्लान बी के बाद सी सोचता है, फिर डी सोचता है, लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं करता है। तो राहु ना, बेसिकली राहु को मैं सेकेंड नेम कन्फ्यूजन बोल सकता हूँ, कन्फ्यूजन या धुआं। आप ये इस तरह की स्टेट इसकी करने की आदत रहती है। ठीक है, ये जो है फॉरेस्ट में रहता है, जंगलों में रहता है, बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है इस राहु का। और जैसा शनि में बता रहा था, शनि जो है रोग को सड़ाता है, तो शनि रोग को सड़ा रहा है, ड्रैग कर रहा है, लेकिन राहु जो रोग देगा ना उसमें वो पस देखना चाहता है, उसको दूसरे तरीके से सड़ाना चाहता है उस रोग को। तो जब तक पस नहीं आएगा तब तक राहु नहीं है। ये शनि की तरह भयानक है दिखने में। ये जिन के साथ बैठता है उनके जैसा व्यवहार करता है, जैसे मरकरी का व्यवहार है ऐसे ही इनका है। पॉइजनस है, जहरीला है ये राहु, बहुत डार्क क्लोथ है इसके। इसका कंट्रोल भी वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिमी दिशा पे। ये अंधेरे को सिंबलाइज करता है, इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने बताया आपको, शाम के समय आप इसके उपाय करिए, शाम के समय सोचिए। ठीक है, ये विटी है नेचर में, बहुत ज्यादा मॉन्क है, मतलब बोधों को भी रिप्रेजेंट करता है ये राहु।
सांप पकड़ने वाला है राहु, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न की तरह बिहेव करता है। इसका जो वास है, मैं बताता, ऊपर लकड़ियां जो पड़ी हुई हैं फालतू की, या फालतू के हमारे गैजेट्स हैं जो यूज नहीं हो रहे, जो घड़ी रुकी हुई पड़ी हुई है, मोबाइल बेकार के पड़े हुए हैं, या फटे हुए कपड़े हैं, और जहां पर वेब है, जाला वाला है, उन सब जगह पर ये राहु रहता है। ठीक है, शीशा इसकी धातु है, शीशे में रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे कलर पहनने वाला ये राहु का वो है। ये मोटा मोटा मैंने आपको राहु का हल्का सा एक ग्लिम्स दिया। जब हम इसको मैं कोशिश करूंगा कि भावों में राहु का प्रभाव बताऊं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा व्यवहार करता है। तो बड़ा इसका सबसे ज्यादा खतरनाक लोग शनि को समझते हैं, लेकिन शनि से ज्यादा खतरनाक है राहु। इसकी दशा भी 18 साल की होती है। तो मैंने कई बार देखा है कि कई कुंडलियों में जब महादशा 18 साल की आ गई किसी की, तो बहुत एनर्जेटिक होते हुए, मेरे फ्रेंड का ही है, बहुत एनर्जेटिक होते हुए वो जीवन में कुछ नहीं कर पाया। जैसे ही राहु की दशा खत्म हुई और जुपिटर की चालू हुई, वो बंदा एकदम बिल्कुल डाउन से एकदम अप हुआ, और उसकी ज़िंदगी बहुत सुकून हो गई। टचवुड, बड़ा अच्छा उसका हिसाब किताब बन गया है। राहु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है? राहु 6th हाउस में। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं यहाँ पे ही समझ रहा हूँ कि हमारे लिए जो फायदे का जहाँ पर उसका वो है, तो 6th हाउस का राहु बहुत ज्यादा अच्छा होता है। 11th हाउस का राहु भी अच्छा होता है। इनकम सोर्सेज, 3 तरीके के इनकम सोर्सेज डेवलप कर देता है। आयु अगर आय भाव में अगर राहु आ जाए तो ठीक है। मैंने ऐसे में भी मैंने कई लोगों को देखा है, जब यहाँ पर राहु है उसका, तो बिल्कुल उन्होंने बेसिक्स पर थे, जमीन पर थे, राहु की महादशा में ही वो मतलब बिलियनर टाइप्स बन गए और काफ़ी अच्छा उन्होंने करना चालू कर दिया। लेकिन राहु की दशा चंद्रमा के साथ खराब होती है। राहु चंद्रमा जो है वो पीसलेस बना देता है सिचुएशन को। इसके अलावा 12वें घर का राहु भी ठीक ठीक होता है। अब चलते हैं केतु पर। जैसा मैं कह रहा था, राहु जो है ना वो बहुत ही क्रूर प्लेनेट है, विटी है, चालाक है, राक्षसों का हेड है, कमांडर है, मंगल की तरह शनि की तरह व्यवहार करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूल है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, जो सूर्य पर भी ग्रहण लगा रहा है। अब राहु जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में प्लेनेट है, वो थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। लेकिन जो केतु है वो एक शुभ प्लेनेट है, ऑस्पिशियस प्लेनेट है, जो रिलीजियस है। केतु में शुभता ही शुभता भरी हुई है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है वो हमारी जिंदगी में। केतु इज सो गुड। केतु 12वें घर में अगर किसी का हो तो मोक्ष, उसको कहा गया कि मोक्ष कारक बन गया है वो। उस व्यक्ति का जन्म मृत्यु खत्म हो जाएगा, उसको सेंस रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा अगर देखें तो केतु जो है वो बहुत ही अच्छा, फाइनल फिनिशिंग जब होती है व्यक्ति की, कोई रिजल्ट आने वाला होता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन केतु की दशा के दौरान भी चैलेंजेस होते हैं। केतु के पास, केतु ना मंगल की तरह व्यवहार करता है, और मंगल में उसका कौन सा व्यवहार कॉमन है? जो काटने पीटने वाला व्यवहार है। वो बॉडी में कट लगाने की क्षमता रखता है केतु। अगर याद हो तो आपको गणेश जी का हेड जो है वो कटा था, और उनकी जगह एलिफेंट का हेड लगाया गया उनको। तो इसीलिए गणेश जी की, मतलब ये मेरा मानना है कि केतु की ये पूजा जो करी जाती है गणेश जी की, इसी कारण करी जाती है। इसके अलावा केतु भी कंफ्यूज करेगा अगर वो चंद्रमा के साथ जुड़ जाएगा तो। केतु की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। राहु की पास 3 दृष्टियां थी, 5, 7, 9। केतु के पास कोई दृष्टि नहीं है, और क्योंकि उसका हेड ही नहीं है। और केतु जो है, अगर हम वैसे देखें तो मैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो रिलीजियस है। केतु को ना पताका का सिंबलाइज करा गया है कि वो पताका है केतु। मतलब जिसका केतु अच्छा है ना, उसका फ्लैग लहराएगा, मतलब वो रूल करेगा वो व्यक्ति हर जगह पर। इतना केतु के बारे में तारीफ करी गई है, क्योंकि अमृत आ गया ना, धड़ में अमृत आ गया, तो इसलिए ऑस्पिशियस हो गए हैं केतु। लेकिन जो मैं जैसे बता रहा था कि वो मंगल के साथ, जो मंगल जैसा जो व्यवहार है काटने पीटने वाला, उसको वो छोड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है, जैसे राहु जो है वो तंत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, शुक्र भी तंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो केतु भी एक तांत्रिक प्रक्रिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो
जैसा मैं बता रहा था, राहु जो है दादा और नानी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो केतु जो है वो नाना और दादी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो ऑस्पीसियस है बिकॉज उनके बॉडी में अमृत है, नेक्टर आ चुका है उनकी बॉडी में, तो बहुत उनका एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। बेशक केतु की दशा के दौरान वो व्यक्ति सफर करेगा, जब केतु की दशा चलेगी तो ही विल मेक देम रियलाइज, उस टेन्योर में वो व्यक्ति को सब कुछ रियलाइज करा देंगे कि कौन उसका अपना है, कौन क्लोज है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिए चीजें ले आएंगे एकदम से, सारी की सारी, जो उसके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। मतलब भ्रम किस सेंस में कि लोगों को रियलाइज कराने की सेंस में। अदरवाइज ये खुद भी चंद्रमा के साथ होंगे तो भ्रमित होंगे, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को रियलाइजेशन ये कराएंगे। केतु बॉडी में कट कर लगाने इनको पसंद है, रिलीजियस है बहुत ज्यादा, मोक्ष कारक है, एनलाइटन करेंगे, एनलाइटमेंट देंगे आदमी को, मार्स की तरह बिहेव करते हैं, ट्रुथ का रियलाइजेशन कराएंगे और कंफ्यूजन करेंगे मून के साथ में। अगर हम देखेंगे तो धातु को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी में बैकबोन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत ही सुंदर अंत करते हैं ये जीवन का हमारे। केतु अगर गुरु के साथ बैठा हो 12वें घर में तो क्या रिएक्ट बहुत करता अच्छा है। देखिए गुरु जो है वो खुद रिलीजियस है। अगर हम रिलीजन की बात करें, रिलीजियस एक्टिविटी की बात करें, तो गुरु एक ऑस्पीशियस प्लेनेट है, एक रिलीजियस है, और 12वां घर जो है वो व्यय का है। तो आप किस चीज का व्यय कर रहे हैं? आप रिलीजियस एक्टिविटी में अपने कर्मों का व्यय कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर केतु भी आ गए जो मोक्ष कारक हो गए, तो ये तो एक तरह से सोने पे सुहागा हो गया। दो शुभ, वैसे जो है एक बड़ा अजीब सा रूल है, मतलब मैं आपको बताऊं, 6, 8, 12 में, छठा घर में, 8वें घर में, 12वें घर में यदि कोई ग्रह जाते हैं तो ठीक नहीं होते, लेकिन 12वें घर में एक स्पेशल रूल बनाया गया है कि जब भी कोई ग्रह जाएगा तो वो उस अपने कारकत्व को खर्च करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा मान लो इनकम का हाउस का स्वामी 12वें के चला गया, खर्च करेगा, तो यानी कि मेरी इनकम खर्च होगी। इसका मतलब ये है कि इनकम खर्च होगी तो यानी कि इनकम आएगी भी। तो ये एक तरह से अभिशाप जो था ये वरदान का रूप ले लेगा। तो जो 12वें घर में या उपचय भाव में, उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10, 11, उसमें भी अगर प्लैनेट्स जाते हैं तो वो अपने कारकत्व की वृद्धि कर देते हैं। वो अब 12वां घर खर्चे का था तो हम रिलीजियस मोड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम रियलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। हम आफ्टर लाइफ के बाद जो हमारे कर्म हैं उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। बेशक हमारी पिछली लाइफ कैसी भी गुजरी हो, बाद में रियलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, तो मुक्ति की ओर हम अप्रोच करेंगे। ये इस तरह की एक, आप इसको समझिए। थैंक यू। अगली बार जो है हम योग पर चर्चा करेंगे।